मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कंडीशन थी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो चलिए इसमें हम आज पॉइंट जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। देखिए, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है कि जो खेत थे, जो उनके पास फील्ड्स थे, जो उनके पास ज़मीनें थीं, किनके पास, हमारे फार्मर्स के पास, वो पहले तो क्या था कि बहुत ही छोटी छोटी थी, स्मॉल इन स्केल। दूसरा क्या था, फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है कि एक ज़मीन एक जगह, दूसरी ज़मीन दूसरी जगह, जिसके वजह से क्या था, जिसके वजह से उनके यहाँ पे जो कॉस्ट हुआ करती थी एग्रीकल्चर की, वो बहुत ही हाई आया करती थी। इसके वजह से क्या था, इसके वजह से देखने को मिलता था कि मोस्ट ऑफ जो हमारे लेके जो लैंड जो फील्ड्स थे, लैंड होल्डिंग्स थी, वो अनइकोनॉमिक इन सेंस थी। कॉस्ट हाई हुआ करता था और प्रोडक्शन लो हुआ करता था। इसी को मैंने डायग्राम के रूप में आपको लेके समझाया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। देखिए, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब है, देखिए जैसे मैंने माना कि ये ब्लेज 1 है, ये एक पहला गाँव है, और ये ब्लेज 2 है जो कि दूसरा गांव है। ब्लेज 1 में 4 लोगों की जमीनें हैं, जिनमें से एक का नाम ए है, दूसरे का बी है, और तीसरे का सी और चौथे का डी। 4 लोग हैं, ए बी सी डी। अब इनकी 4 लोगों की जमीनें हैं, छोटी छोटी इनकी जमीनें हैं। दूसरा ब्लेज 2 है, जहां पर भी ए बी सी डी 4 लोगों की जमीनें हैं। तो देखिए क्या लिखा है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। स्मॉल का मतलब छोटी छोटी। देखिए, अब ए के पास इधर पे छोटी सी जमीन है, थोड़ी सी जमीन है, और इधर भी थोड़ी सी जमीन है। तो उसको क्या हो रहा है, उसको इधर और इधर 2 जगह थोड़ी थोड़ी जमीन है। अगर दोनों जमीनें एक जगह उसके पास होती तो हो सकता है उसका थोड़ा एरिया बड़ा हो जाता, तो उसको जो इकोनॉमिक, जो उसकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसको करने में थोड़ा बहुत ज्यादा बेनिफिट आने लगता, उसकी कॉस्ट कम होने लगती। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये चीज़ थी कि आपकी लैंड होल्डिंग्स भी छोटी छोटी थी लोगों के पास, और फ्रेगमेंटेड थी, मतलब एक गांव में थोड़ी सी, फिर दूसरे गांव में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फीचर था हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की उस टाइम पे हमारा 3 टियर सिस्टम इन्होंने अपनाया था लैंड रेवेन्यू को कनेक्ट करने का। इसको मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है, ये जमींदारी सिस्टम कहलाया करता था। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता था, ये था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि होल अथॉरिटी थी, इसके पास पूरे पावर्स थे, पूरे इंडिया को गवर्न करती थी ये गवर्नमेंट। दूसरा इनके पास जो था वो था आपका, फिर इन्होंने बनाया था आपका जमींदार। जमींदार जो था, तो वो आपको जमींदार क्या किया करता था, जमींदार आपको जो है वो कलेक्ट किया करता था लैंड रेवेन्यू को फार्मर से एज मच एज दे वांट, जितना कि वो चाहें उतना वो उससे वसूल लिया करते थे। फिर नेक्स्ट जो आया करता था वो हुआ करता था फार्मर, जो कि एक्चुअल में टिलर ऑफ द सॉइल हुआ करता था, कल्टीवेट किया करता था क्रॉप्स को, फसलें उगाया करता था, और फिर उससे जो आपका लैंड रेवेन्यू है वो जनरेट कौन करते थे, वो लेके आपका जमींदार जो है वो जितना चाहे उससे लैंड रेवेन्यू ले लिया करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया करते थे। ये भी एक क्रूशियल, बहुत ही उन्होंने इम्पोर्टेंट सिस्टम बना लिया था रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, जिसके वजह से हमारे जो फार्मर्स थे, उन फार्मर्स को देखने को मिला आपको कि उनकी स्थिति खराब होती चली गई, वो पॉवर्टी में चले गए, गरीब होते चले गए। जमींदार जो थे वो उनसे जितना चाहे, उनको फ्री हैंड था, उतना उनसे वसूल लिया करते थे, जिससे आपको देखने को मिलता था कि जो जमींदार थे वो आपसे बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करके अपनी लग्जरियस लाइफ में उसका यूज़ किया करते थे। जो लग्जरी की चीज़ें होती थी उनके लिए यूज़ किया करते थे। और देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है तो उसमें कुछ इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन ये जो जमींदार हुआ करते थे ये इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया करते थे। इन्वेस्टमेंट ना करने के कारण जो हमारा लैंड के लिए इरिगेशन फैसिलिटी, लैंड की कल्टीवेटिंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं करा, जिससे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बैकवर्ड होता चला गया। साथ ही साथ ये जो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको ये कहते थे, वो एक बहुत ही सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन के आपका जो है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया।
क्यों? क्योंकि ये कोई लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको ये कहा करते थे कि लैंड रेवेन्यू से जनरेट कर रहे हैं, ये एक्चुअल में लैंड रेवेन्यू ही अकेला जनरेट नहीं कर रहे थे, ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे बहुत ही जोरों शोरों से हमारे फार्मर्स का, जिससे कि वो क्या होते चले गए, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए। चलिए, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे फिर आगे पढ़ेंगे।